अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। हर साल की तरह किसान सरापा एहतजाज है और उसका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गंदम की कीमत मुकर्रर की गई है वो ना सिर्फ हमारे साथ ज़्यादती है बल्कि वो हमारे अखराजात के हिसाब से भी इंतहाई कम है। ये अलग मैटर है कि किसान को इस गंदम में क्या बच रहा है। ये एनालाइज करने की कोशिश की कि गंदम से बनने वाली चीज़ों में किस हद तक कमी आई है। तो मैं सोच रहा था कि ना तो केक, रस, बिस्किट में कमी आई, गंदम से बनने वाली किसी चीज़ के रेट में कोई कमी नहीं आई, लेकिन 2000 रुपये मन गंदम अवेलेबल है। तो मैंने किसान से पूछा कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। एक मुल्क में किसानों की तादाद अगर 20% है और उसी मुल्क में आम पब्लिक की तादाद 80% के करीब है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फ़ायदा क्यों दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है 80% लोगों को फ़ायदा देगी गंदम के हवाले से। किसान के खूबसूरत जवाब ने मुझे हैरानी में डाल दिया। उसका कहना था कि हमें गंदम के नर्ख 2000 की बजाय 1500 रुपये फ़ी मन भी तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन शर्त यह है कि गंदम की काश्त से लेके गंदम की कटाई तक इस दौरान जो अखराजात आते हैं गंदम को खाने के स्टेज पे पहुंचाने के लिए, जो जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है और जो अखराजात हमें गंदम की काश्त के हवाले से आते हैं, स्प्रे है या खाद की सूरत में है, उसमें 1% भी कमी नहीं आई, बल्कि जो असल कीमत है खाद की हमें उससे एक्स्ट्रा यानी ब्लैक में खाद ख़रीदना पड़ती है। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ना तो हमारा ख्याल आता है और ना ही वो ये कोशिश करती है कि ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर है या खाद जो ब्लैक मार्केट में बिक रही है उसके लिए कोई बेहतर इक़दाम किए जाएँ। उस किसान का कहना था कि गंदम की काश्त के वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या इस मराहिल में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी नहीं होती और हमें वो स्प्रे या खाद महंगे दामों ख़रीदना पड़ती है, तो आखिर में हमारे 2000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से हमारा जो रेट है गंदम का वो हमारे लिए इंतहाई ज़्यादती है। अब अगर हम इसको एनालाइज़ करते हैं, अब अगर हम इसको देखते हैं कि किसान कहाँ तक ठीक है और आम पब्लिक जो है वो कहाँ तक ठीक है। मैं किसान नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक़ किसी किसान ख़ानदान से है, लेकिन जब मैंने इसको एनालाइज़ किया, जब वाकई किसान का कहना था कि गंदम से बनने वाली चीज़ों में कोई कमी नहीं आई। गंदम से जो मैदा बनता है, सूजी बनती है, बिस्किट हैं, रस है, डबल रोटी है, फास्ट फूड में है, पिज़्ज़ा है, बर्गर वगैरह है, उनमें अगर कोई कमी नहीं आती तो फिर गंदम की कमी, गंदम के रेट में कमी तो किसान को अजियत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहती है कि गंदम के रेट कम हों तो फिर किसान को भी रिलीफ दिया जाए और गंदम से बनने वाली तमाम चीज़ों के रेट में कमी की जाए ताकि गंदम के गिरे हुए रेट तमाम लोगों तक पहुंच सकें। आज जिस हिसाब से, जिस अंदाज से किसान बेचारा मेहनत करता है, वो सर्दियों में इसको पानी भी लगाता है, फिर गर्मियों में इसकी कटाई जिस अंदाज से की जाती है, जिस मेहनत से वो गंदम को मार्केट में लेके आता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस किसान को उसकी मेहनत का फल देने से कासिर है तो फिर किसान ने सरापा एहतजाज होना ही है। और किसान को इसके अलावा किसान के पास कोई हल नहीं है कि वो गंदम से माइग्रेट होके किसी और फसल की तरफ जाए। लेकिन कुछ इलाकों में, यानी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ के किसान से मैंने कहा कि जब आपको लगता है कि आपकी गंदम की निस्बत मकई या सरसों में आपको फ़ायदा है तो फिर आप गंदम की काश्त में कमी कर दें। तो उन्होंने कहा जी हमारी ज़मीन इस तरह की है कि हम सरसों और मकई उस लेवल या उस एवरेज की काश्त ही नहीं कर सकते जिस एवरेज से हम गंदम की काश्त कर सकते हैं। और फिर ये मौसम जो गंदम की काश्त का है हम उसकी जगह गंदम ही लगा सकते हैं। ये हमारी ज़रूरत भी है, हमने इसको खाना भी है। और अगर हर किसान यही सोचेगा कि गंदम के रेट कम हैं और हम इसको मकई या किसी और फसल में माइग्रेट कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान गंदम की कमी का शिकार होगा। इसके लिए हमें
सबको सोचना है, हमने किसान के बारे में भी सोचना है और ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो किसान को भी रिलीफ़ दे और पब्लिक को भी रिलीफ़ दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।